सरकार बनने के साथ हेमंत सरकार के सभी मंत्री एक्टिव हैं। वे जनता की समस्या को सुन उसका समाधान करने में लगे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अपनी समस्या लेकर फरियादी मंत्री के पास पहुंचे, जहां सभी की परेशानी सुन मंत्री जी ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी समस्या को जल्द ही खत्म किया जाएगा। वहीं कई फरियादियों की परेशानियों को जल्द ही निपटा दिया गया। जनता दरबार में जनता की समस्या सुनने के बाद मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि उनकी सरकार चाहती है कि आम लोगों की समस्या सुन उसका समाधान निकाला जाए, जिस कारण कांग्रेस ने जनता दरबार लगाने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें मिली है उसे पूरा करना है। कई लोग अपनी अपनी समस्या लेकर आए हैं, जिसका समाधान 14 जनवरी तक कर दिया जाएगा। जी और हेमंत सोरेन जी, खड़गे साहब और हमारे अध्यक्ष जी अमीर साहब का निर्देश था कि पार्टी कार्यालय जाकर लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे अवगत होइए और ऑन द स्पॉट जो है समाधान कीजिए। उसी के तहत हम आए हैं आज। और ये कोई स्वास्थ्य मंत्री हो, लोगों का, झारखंड के लोगों का स्वास्थ्य को ठीक करना है, उसी के तहत हम आए हैं। और देखते हैं काफ़ी समस्या है लोगों में, तो मैंने कहा है थोड़ा समय दीजिए मुझे और इसको हम ठीक करेंगे, बेहतर करेंगे और 14 तारीख के बाद आपको परिणाम देखने को मिलेगा। यही समस्या है, मैं देख रहा हूँ। और ये नई सरकार का नहीं, पूर्व की सरकार की समस्या है, लेकिन फिर भी मैंने कहा है प्रॉब्लम है, उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। पूर्व में भी आप ही की सरकार थी। हाँ, उसको भी ठीक करेंगे। और मैं देख रहा हूँ, जांच करता हूँ, अगर जांच में कोई डॉक्टर लापरवाही बरता है तो उस पर रिपोर्ट आएगा, उसके बाद अगर लगेगा नहीं कार्रवाई करना है तो कार्रवाई भी होगी। HMPV स्वास्थ्य मंत्री से मिलने आई रांची रिम्स में कार्यरत एक महिला स्वास्थ्य कर्मी ने मंत्री के समक्ष अपनी समस्याओं को रखा। उन्होंने बताया कि विगत 6 वर्षों से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर कार्य कर रही हैं। परमानेंट के लिए उन्हें आश्वासन दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतने समय से हम कार्य कर रहे हैं, लगभग 4 से 6 सालों तक हम यहाँ अपना योगदान दे रहे हैं, तो हमें परमानेंट करने वाली बात जो है वो हमने रखी। उन्होंने हमारी जनरली जो भी मीटिंग है, जीबी मीटिंग कहलाती है, वो हमारे रिम्स में होती है, शासी परिषद। तो सर ने आश्वासित किया कि जो होने वाली मीटिंग रहेगी उसमें आप लोग आ जाइएगा, मैं भी मौजूद रहूंगा, तो बात रखी जाएगी। नहीं, हम रिम्स से ही उतरीन है और वहीं पे हम वर्क कर रहे हैं। किस तरह से काम? एक साल के लिए हमें एज ए कॉन्ट्रैक्ट की तरह ही रखा गया, ट्रेनी नर्स बोल के, और एक्सटेंशन करते गए हम भी उसी तरह करते रहे। और हमें कॉन्ट्रैक्ट के तौर पे भी एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो हम अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट नर्स ही बोलते हैं। 6 साल हो चुके हैं। इस दौरान उपस्थित कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व में भी कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा जनता दरबार लगाया जाता रहा है। इसी के तहत आज कांग्रेस कोटे के स्वास्थ्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री के द्वारा संबंधित विभाग से जुड़े समस्याओं को सुनकर निराकरण किया गया है। लोग पहले भी देखे होंगे, इसके पूर्व भी प्रदेश कार्यालय में हमारे कांग्रेस कोटे के मंत्रियों के द्वारा इस तरह का जनता दरबार लगाया जाता था, और जिसमें हमारे प्रदेश के कोने कोने से लोग उस तिथि को पहुंचते थे। आज भी हमारे बीच हमारे माननीय डॉक्टर इरफान अंसारी स्वास्थ्य और जन वितरण प्रणाली के उपभोक्ता मामले के मंत्री हैं, आज आए हुए हैं। अभी तक इन्होंने 30 आवेदनों का निष्पादन किया है, और उसके बाद अभी लंबी कतार है। सुबह से लोगों का यहाँ पर पंजीयन हुआ है, शांतिपूर्ण ढंग से सारा कार्य का निष्पादन हो रहा है, और इनसे संबंधित जिस तरह की समस्याएं हो, इनके विभाग से संबंधित उसका ये अवलोकन कर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश विभाग को ये दे रहे हैं। HMPV वायरस से लड़ने के लिए झारखंड का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरह तैयार है। स्वास्थ्य विभाग ने इससे बचाव को लेकर गाइडलाइन भी जारी की है। मंगलवार को रांची में पत्रकारों से बातचीत में सूबे के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि लोगों को पैनिक होने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इससे निपटने के लिए सरकार के पास पर्याप्त साधन पहले से मौजूद है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन का पूरी तरह पालन किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि झारखंड में इस वायरस से कोई प्रभावित हुआ हो, इसका कोई भी प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। सभी जिले के सिविल सर्जन के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल सही है। एचएमपीवी जो वायरस चल रहा है, मीडिया में चल रहा है, लेकिन झारखंड में ऐसा कोई प्रकोप नहीं है। झारखंड में मैं हूँ, एक स्वास्थ्य मंत्री है, एक डॉक्टर मंत्री है। मैं पूरी तरह से इसको मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। अभी तक कोई अफेक्टेड नहीं हुआ है। आज सभी सिविल सर्जन तो मैंने सेक्रेटरी को मैंने निर्देश दिया है कि सबसे वार्ता कीजिए और एक गाइडलाइन दे दीजिए ताकि फॉलो करें। और मैं आई एम वेटिंग फॉर द सेंट्रल मिनिस्टर का जो उनका जो गाइडलाइन आएगा, तो फिर हम लोग आगे भाई उसका हम लोग पालन करेंगे। लेकिन मैं अपने तमाम लोगों को कहना चाहता हूँ कि ये एचएमपीवी जो वायरस है, इससे पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ये बिलो 5 साल और आफ्टर 70 ईयर्स है, उस पर ये अफेक्टेड हो सकता है, लेकिन इसे घबराने की बात नहीं है। झारखंड तैयार है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है एकदम मॉनिटरिंग करो। हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हमने सेक्रेटरी को कहा कि कोई लोग अगर बाहर से आ रहे हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए ताकि कोई हमारे झारखंडी कोई इन्फेक्टेड ना हो। और राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत मंगलवार को सरायकेला जिला मुख्यालय से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। जिले के उपायुक्त रविशंकर शुक्ला और एसपी मुकेश लोनायत ने रथ को हरी झंडी दिखाई। ये रथ विभिन्न जगहों पर घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगा। इस मौके पर उपायुक्त रविशंकर शुक्ला ने कहा कि सड़क सुरक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है और इसका उद्देश्य लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के तहत जिले के सभी स्कूलों में जाकर बच्चों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में जानकारी दी जाए। अभियान का मुख्य उद्देश्य बच्चों और युवाओं में सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देना, हेलमेट और सीट बेल्ट के उपयोग को बढ़ावा देना, ओवर स्पीडिंग, ड्रिंक एंड ड्राइव और मोबाइल के उपयोग से होने वाले खतरों के बारे में जागरूक करना और यातायात संकेतों और नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। सड़क सुरक्षा जागरूकता वाहन पूरे जिले में घूमेगा और विभिन्न स्थानों पर नुक्कड़ नाटक, वीडियो प्रदर्शन और अन्य गतिविधियों के माध्यम से लोगों तक संदेश पहुंचाएगा। इस कार्यक्रम में जिला परिवहन अधिकारी, पुलिस विभाग के अधिकारी, स्कूल शिक्षक और अन्य कर्मचारी भी उपस्थित थे। सड़क सुरक्षा माह का आयोजन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य सभी स्टेक होल्डर्स को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के संबंध में प्रयास करने का है। और आपके माध्यम से भी मैं सभी सरायकेला खरसावां जिला वासियों से अपील करना चाहूँगा कि यातायात से संबंधित नियमों का अवश्य पालन करें। और साथ ही जो हमारे पदाधिकारी हैं उनसे भी ये अनुरोध करना चाहूँगा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अपने स्तर से सभी प्रयास सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत सरायकेला खरसावां द्वारा भी आज जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाई दी। इसी के साथ पिछले 7 दिन से भी सरायकेला पुलिस द्वारा भी अलग अलग तरह के अभियान चलाए जा रहे हैं। इसमें एक पुलिस उपाधीक्षक प्रोबेशनर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में और थाना प्रभारी के साथ एक टीम बनाया गया जिसको थानावार जितने भी स्कूल से चिन्हित करते हुए वहाँ पे जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी के साथ रोड साइड जितने भी ढाबा हैं और रिलायंस होटल्स हैं उसमें शाम के समय में संबंधित थाना प्रभारियों द्वारा चालकों को भी सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जा रही है। इधर रांची के मोराबादी मैदान में गत 20 दिसंबर से चल रहे राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का मंगलवार को समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार उपस्थित थे। उन्होंने शिल्पकारों को उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। अपने संबोधन में राज्यपाल ने कहा कि खादी हमारी विरासत और संस्कृति का अहम हिस्सा है और ये देश की आज़ादी के संघर्षों की भी याद दिलाता है। इस दौरान वहां मौजूद राज्य के श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हर हाथ को काम देने का सपना खादी से ही पूरा होगा। खादी फॉर नेशन और उसके साथ उन्होंने एक शब्द और जोड़ दिया, खादी फॉर फैशन। और फैशन के रूप में भी लोग खादी को अब एक सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं। ये नौजवान भाई बहनों में ये बात समझ में आती है। इससे एक खादी को एक नई दिशा मिली है और ये आधुनिक जीवन शैली का एक हिस्सा भी बन गया है।
और इसके नेतृत्व में एक खादी की वैश्विक स्तर पर एक अच्छी पहचान मिली है और हम सब लोग इसको अच्छे तरीके से जानते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का खादी के प्रति विशेष लगाव, खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं अपने मंचों से एक के संदर्भ में अपील भी करते हैं। आत्मनिर्भरता और श्रम की गरिमा का प्रतीक है। खादी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का भी प्रतीक है। हम सब इससे परिचित हैं और आज भी ये हमारे कारीगरों को रोजगार देने के साथ साथ भारतीय संस्कृति और आत्मनिर्भरता को मजबूत बनाने की दिशा में काम। आज समापन समारोह था। 18 दिन से मेला खादी बोर्ड का चल रहा था, क्योंकि मेला का जो मेन मकसद था देश और राज्य के हित में, जिस तरह से महामहिम राज्यपाल ने बताया कि मोदी जी का ये सपना था कि खादी बोर्ड को कैसे आगे बढ़ाएं, तो राज्य के माननीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी भी इस पे काफ़ी ताकत लगाए हुए हैं कि कैसे हर गांव में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में इसको कैसे हम विस्तार कर सकें। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी जिला को भी आदेश दिया है कि उद्योग को बढ़ावा देना है। सिल्क के मामले में जो मैया सम्मान योजना, जो हमारी बहन लोगों ने जो गांव घर में काम करता है, उसको और कैसे हम सुविधा दे सकें और उसको कैसे मजबूत कर सके, उसके लिए हमें जो भी कदम उठाना है। कल भी जो है मैया सम्मान में उन्होंने घोषणा किया है और मैया सम्मान के लिए मुख्यमंत्री जी काफ़ी जो है अपना सारे चीज़ों को जो है काम कर रहे हैं। इस समारोह में राज्यसभा सदस्य महुआ माझी भी शामिल हुई। उन्होंने कहा कि खादी से जुड़े उद्योगों में बड़ी संख्या में राज्य की महिलाएं भी जुड़ी हैं। खादी को बढ़ावा देने से महिला सशक्तिकरण को भी बल मिलेगा। आयोजन बहुत ही भव्य था और मैं आयोजनकर्ताओं को दिल से बधाई देना चाहूँगी, शुभकामना देना चाहूँगी। दिनों दिन इसमें और ज़्यादा भव्यता आ रही है, विशाल रूप लेता जा रहा है, लोगों की उम्मीदें पूरी हो रही हैं और लाखों लोग इस इंतजार में रहते हैं साल भर की कब ये मेला लगेगा। तो यही तो आयोजकों की सफलता है और इससे हमारी राज्य के महिलाओं को, राज्य के लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिल रहा है। पूरे देश भर से स्टॉल लगे हैं, तो वहाँ के लोग जब यहाँ आते हैं तो लोकल लोगों को भी प्रेरणा मिलती है, यहाँ भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तो चाहते हैं कि कुटीर उद्योग को बढ़ावा मिले और जिसकी वजह से उन्होंने अभी जो मैया सम्मान योजना है उसकी एक वजह ये भी है कि महिलाओं को सशक्त करने के लिए कुटीर उद्योग एक कारगर पहल होगी और इसके लिए जो पॉकेट मनी चाहिए था वो उन्होंने कर दिया। इस खादी से सरस महोत्सव की लोकप्रियता का अंदाजा इसी से लगता है कि इसके समापन से ठीक एक दिन पहले सोमवार को 20,000 से अधिक लोगों ने मेले का भ्रमण किया। मेले में लगभग 100 से अधिक स्टॉल लगे थे, जहां लोगों ने जमकर खरीदारी की और मेले में आयोजित विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी भरपूर लुत्फ उठाया। इधर जमशेदपुर के गोलमुरी रिफ्यूजी कॉलोनी में साफ सफाई नहीं होने से लोग काफी परेशान हैं। इसके कारण क्षेत्र में महामारी फैलने का भी खतरा बढ़ गया है। इस मामले को लेकर सामाजिक संस्था जनसेवा सामाजिक समर्पण ने मंगलवार को एक मांग पत्र जेएनएससी के नगर आयुक्त को सौंपा। संस्था के सदस्यों ने रिफ्यूजी कॉलोनी का भ्रमण किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान चारों तरफ फैले कचरे को देख सभी ने चिंता जाहिर की। संस्था के सदस्यों ने बताया कि क्षेत्र में कई जगह पर कचरे का अंबार लगा हुआ है। इसके साथ ही नालियों की सफाई नहीं होने से स्थिति बेहद ही खराब हो गई है। इसी को लेकर नगर आयुक्त को एक मांग पत्र सौंपा गया है और यथाशीघ्र समस्या के निष्पादन की मांग की गई है। क्या है मामला पूरा? मामला ये है ना कि रिफ्यूजी कॉलोनी में जो ड्रेन है वो घर में बैक फ्लो हो जा रहा है और यहाँ की नालियाँ बंद पड़ी हुई हैं और नालियों के बंद रहने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ा हुआ है। लोग जो है, और ये मसला केवल रिफ्यूजी कॉलोनी का नहीं है, पूर्वी विधानसभा की विभिन्न बस्तियों का यही समस्या है कि वहाँ की नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं। लेकिन हमारे जो पदाधिकारी हैं ये इनका नियंत्रण अपने कर्मचारियों पे नहीं है, तो इसी के विरोध में हम लोग जो है सबसे पहले तो हम लोग त्वरित कार्रवाई करते हुए इसका इनके ठेकेदारों से बात करके इसकी सफाई का काम चालू करवाए हैं और आगे की कार्रवाई के लिए हम लोग विधायक जो है हमारी विधायक पूर्णिमा साहू जी, उनसे हम लोग संपर्क करेंगे। इधर जमशेदपुर के मानगो में जयप्रकाश स्कूल ट्रस्ट ने अपने 37वें स्थापना दिवस के मौके पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया। ट्रस्ट के पदाधिकारी ने बताया कि विगत 37 वर्षों से ये स्कूल चल रहा है।
हमेशा से ट्रस्ट द्वारा गरीबों की सेवा की जाती है। इसी क्रम में आज लोगों के बीच कंबल का वितरण किया गया है, जिसमें भारी संख्या में जरूरतमंद लोग उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां जिले के आरआरटी थाना में पदस्थापित एएसआई शुभांकर कुमार ने एसपी, डीआईजी और डीजीपी के खिलाफ न्यायालय में मामला दायर करने का मन बनाया है। इसके लिए उन्होंने विभाग से 3 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा है। शुभांकर ने एसपी को संबोधित आवेदन में वरिष्ठ अधिकारियों के मनमाने रवैये और शोषण का आरोप लगाया है। अपने आवेदन में उन्होंने लिखा है कि वर्ष 2024 का आकस्मिक अवकाश और 2023-24 का क्षतिपूर्ति अवकाश का एक भी दिन उन्हें उपभोग नहीं करने दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप उनका अवकाश व्यर्थ हो गया। उन्होंने इस संबंध में 18 दिसंबर 2024 को एसपी, डीआईजी और डीजीपी को आवेदन भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुभांकर ने आरोप लगाया कि अधिकारियों के रवैये के कारण वो मानसिक परेशानी का सामना कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि वह कोई गंभीर आपराधिक घटना कारित करने से पहले न्यायालय की शरण लेना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने 3 जनवरी 2025 से 3 दिनों का आकस्मिक अवकाश मांगा है, ताकि वह रांची उच्च न्यायालय में न्याय के लिए मामला दायर कर सके। इस संबंध में सरायकेला अनुमंडल पुलिस अधिकारी समीर सेवैया से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि उनके संज्ञान में फिलहाल मामला 1 दिन पूर्व आया है। मामले की जांच पड़ताल कराई जाएगी, इसके बाद ये कुछ स्पष्ट बोल सकेंगे। अब जिस तरह का विभाग उस पर जो उचित मना, एक तरह से तो ये मेरी बात ही केवल नहीं है, ये पुलिस कर्मी सबों की बात है। बराबर शोषण होता है। लिखते हैं 12 दिन, लिखे 12 दिन तो दिया 7 दिन, और फिर क्षतिपूर्ति 23-24 का भी जो है लिखे थे 5 दिन मार्च में, लोकसभा से पहले ही, आचार संहिता लागू पहले से ही, तो दिया 8 दिन लिखे तो 5 दिन दिया। तो इसका मतलब है कि जब कोई विधि व्यवस्था नहीं है, समान परिस्थिति है, तो बार बार आप क्यों काटिएगा। ये तो पुलिसकर्मी के साथ हो गया शोषण, अपना पदीय शक्ति का रौब दिखाना, मैंने जो चाहेंगे सो करेंगे। तो फिर तब हम लाचार हो गए। तो केवल हम अपने हित के को नहीं, केवल एक पुलिसकर्मी पूरे झारखंड के लिए हमने सोचा कि इसके लिए हमको एक ठोस कदम उठाना होगा। तो है किसी प्रकार की कार्रवाई से नहीं है, हमारी मांग जायज़ मांग है, हक की लड़ाई लड़ रहे हैं कि अगर हमने आपका ड्यूटी किया, आपने हमको जाने नहीं दिया, कभी जाने नहीं दिया, तो हम कभी नहीं गए। तो हम आप अगर दोषी हैं तो आपके वेतन से कटौती करके, क्योंकि मेरा साल बीत गया, अब हम वो छुट्टी ले नहीं सकते हैं। तो जब ले नहीं सकते हैं तो हम इसकी भरपाई आपको करना होगा। मैं सरकार से इसकी मांग नहीं करूंगा, न्यायालय जाऊंगा तो मैं सरकार से कभी मांग नहीं करूंगा, क्योंकि सरकार तो हमको छुट्टी दे रखी है ना, साल में इतना दिन जाना है। अब पदाधिकारी शोषण करते हैं तो शोषण करने वाले से ही वेतन से क्यों नहीं कटौती की। तो बात ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि हमको करना क्या है, वो स्वयं डिसीजन लेना है। आए दिन पुलिसकर्मी में ये देखा जाता है कि छुट्टी से तंग आकर के आत्महत्या कर लेता है। ये बहुत बड़ी विभाग की कायरता की पहचान है। आत्महत्या कर लेना मतलब है कि अपने परिवार को रुलाना। मैं ऐसा कभी कोई कदम नहीं उठाऊंगा कि मेरा परिवार रोए। मैं वैसा कदम उठाऊंगा, अगर जरूरत पड़ेगा तो अपनी आत्महत्या नहीं करूंगा, बल्कि दोषी पदाधिकारी की मैं हत्या कर डालूंगा, क्योंकि मेरा परिवार नहीं रोए। छुट्टी नहीं देने वाला का पदाधिकारी बिल खिलाते पहुंचे, हम अपने परिवार को क्यों रुलाएंगे। विभाग में तो आत्महत्या कर लेता है, ये बहुत बड़ी कायरता का पहचान है। अभी मामला तो कल ही हमको पता चला है, अभी हम लोग इसको देख रहे हैं, जांच का विषय है। जांच करके हम बताएं कि मामला क्या है। नहीं, ऐसे पहले तो कभी मेरा संज्ञान में आया नहीं है। नहीं, हमको जानकारी नहीं है। ये ऐसे अभी आरआरटी थाना में पदस्थापित है। नहीं, मेरे डायरेक्ट कोई संज्ञान में ऐसा कोई बात नहीं आया है। अच्छा। ना ही मेरे पास छुट्टी को लेकर के कोई आवेदन आया है। अभी हम जांच करेंगे क्या मामला है। इधर जमशेदपुर के वर्कर्स कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले मंगलवार को विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर में सीट बढ़ाने की मांग को लेकर धरना दिया। सभी ने प्राचार्य कक्ष के बाहर एकत्रित होकर जमकर नारेबाजी की। इस संबंध में एबीवीपी के प्रदेश कार्यकारिणी
सदस्य शुभम राज ने कहा कि विश्वविद्यालय में कुलपति न होने के कारण काफी परेशानी हो रही है। बिना किसी कारण के पिछले साल से काफी कम दाखिला इस बार लिया गया है। उनके द्वारा इसका विरोध किए जाने के बाद दाखिला लेने पर सहमति बनी है। भूगोल विषय में पढ़ने वाले काफी छात्र हैं, लेकिन एकमात्र वर्कर्स कॉलेज में ही पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई होती है। ऐसे में सीट कम कर दिए जाने से छात्र काफी परेशान थे। ज्ञात हो कि विगत कई दिनों से महाविद्यालय को विश्वविद्यालय प्रशासन को दिया जा रहा था, लेकिन सीटें बढ़ाए जाने के निर्देश में कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। इसके बाद नाराज छात्रों ने कॉलेज में धरना दिया। इसके फलस्वरूप कुल सचिव ने आश्वस्त किया है कि अब पर्याप्त संख्या में दाखिला लिया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में दिया गया था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से 16/12/2024 को एक ज्ञापन दिया गया था कोल्हान यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के नाम से, जो कि कुछ बच्चे हैं जिनका अभी पीजी में दाखिला नहीं हो पाया सीट फुल होने के कारण। और इसका पिछला सेशन जो था 24 और 26 का, ये 24 और 26 का ये सेशन, इसका पिछला जो सेशन था 23 और 25 का सेशन था, उसमें 120 से ज़्यादा 120 मिनिमम रहता, लेकिन 150, 165, 200 हर विषय में हुआ था। वही इस बार भी हम लोग मांग कर रहे थे। ज्योग्राफी के बाकी विद्यार्थी हैं जो हमारे यही कॉलेज से पढ़े हैं, इंटर भी यहीं से किए हैं, ग्रेजुएशन भी यहीं से किए हैं, तो क्या पीजी का पढ़ाई करने के लिए रांची और पटना जाएंगे? आखिर बेचारे अपने काम करते हैं और अपने ही पढ़ाई से, अपनी पैसे से पढ़ाई करते हैं, तो इसी को इधर जमशेदपुर अभिभावक संघ ने बिष्टुपुर स्थित मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल प्रबंधन पर मनमानी करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में संघ ने उपायुक्त से लिखित शिकायत की है और हस्तक्षेप कर पूरे मामले पर संज्ञान लेने की मांग की है। अपनी शिकायत में अभिभावक संघ ने कहा कि मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल के 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ने वाले कमजोर और अभिवंचित वर्ग के बच्चों से स्कूल प्रबंधन द्वारा सामान्य वर्ग की तरह स्कूल फीस मांगी जा रही है। नहीं दे पाने पर स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को क्लासरूम से बाहर घंटों खड़ा कर प्रताड़ित तो किया जाता है। इसकी लिखित शिकायत पूर्व में की जा चुकी थी। इसके बावजूद अब स्कूल प्रबंधन द्वारा इन बच्चों का रिपोर्ट कार्ड रोक दिया गया है। वहीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को उनके वार्षिक परीक्षा में शामिल न होने देने की बात स्कूल प्रबंधन द्वारा की जा रही है। ऐसे में बच्चे और उनके अभिभावक काफी डरे हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के अभिभावकों ने किसी तरह कुल स्कूल फीस का 25 से 30% देने की बात संघ के साथ स्कूल प्रबंधन व उपायुक्त के समक्ष पूर्व में रखी थी, परंतु स्कूल प्रबंधन इस मुद्दे पर कुछ भी कहना नहीं चाहता। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार ने उपायुक्त से आग्रह किया है कि मोतीलाल नेहरू पब्लिक स्कूल प्रबंधन को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने या फिर स्कूल फीस का 25 से 30% देने व बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिलाने के लिए पहल करें। नेहरू पब्लिक स्कूल बिष्टुपुर में पढ़ने वाले अभिवंचित और कमजोर वर्ग के बच्चों के संबंध में है। जो अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चे जो मोतीलाल स्कूल में नामांकन प्राप्त हैं और 9 और 10 क्लास में पढ़ रहे हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा उन बच्चों से समान वर्ग बच्चों की तरफ फीस की मांग की जा रही है। आर्थिक स्थिति इन अभिभावकों की ऐसी नहीं है कि वे फीस दे पाए। ऐसे में स्कूल प्रबंधन द्वारा बार बार उन्हें अलग अलग तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। कभी क्लासरूम के बाहर खड़ा कर दिया जाता है, तो कभी उनका अभी रिपोर्ट कार्ड रोक दिया गया। 10 क्लास में जो बच्चे आ चुके हैं उनको वार्षिक परीक्षा में नहीं बैठने देने की धमकी दी जा रही है स्कूल प्रबंधन द्वारा। ऐसे में अभिभावक और बच्चे दोनों डरे हुए हैं। आज हम लोग उपायुक्त महोदय के समक्ष इस मांग को रखते हुए यह मांग करने आए हैं कि हम लोगों ने पूर्व में जो अभिभावकों ने 25 से 30% फीस देने की बात की थी, उसको स्कूल प्रबंधन ले हम देने को तैयार है और हमारे बच्चों का रिपोर्ट कार्ड दिया जाए। और पूर्वी सिंहभूम जिले के बागबेड़ा निवासी पिछले 11 वर्षों से बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। आज एक बार फिर बागबेड़ा के लोगों ने पेयजल आपूर्ति की समस्या को लेकर जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। बागबेड़ा महानगर विकास समिति द्वारा इसके लिए लगातार आंदोलन चलाया जा रहा है, लेकिन बृहद बागबेड़ा जलापूर्ति योजना अभी तक धरातल पर नहीं उतरी है। समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया कि अब तक उनके द्वारा जलापूर्ति योजना के लिए 598 बार आंदोलन किया जा चुका है। कई बार धरना प्रदर्शन किया गया, 6 बार विधानसभा और 2 बार राजभवन का घेराव किया गया।
इसके बाद 237 करोड़ रुपए सरकार ने इस काम के लिए दिए थे, जिसका गबन कर लिया गया। फिर उन्होंने जनहित याचिका दायर की। इस आंदोलन के बाद सरकार द्वारा 50 करोड़ 98 लाख रुपए दिए गए। उस वक्त तत्कालीन उपायुक्त ने 30 दिन के अंदर जलापूर्ति योजना पूरा करने का निर्देश दिया था। इसके तहत 26 जुलाई 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने का लक्ष्य था, लेकिन अब ये लोग कहते हैं कि फरवरी 2025 में सब घर में जल पहुंचेगा। लेकिन जिस प्रकार कार्य किया जा रहा है उससे फिर एक बार राशि गबन होने की संभावना लग रही है। सुबोध झा ने इसे लेकर शनिवार को एक बैठक करने का निर्णय लिया। इसमें स्थानीय लोग आगे की रणनीति तैयार करेंगे। मुख्यमंत्री पानी दो। बागबेड़ा ग्रामीण जलापूर्ति योजना की मांग को लेकर 2005 से क्रमबद्ध बागबेड़ा महानगर विकास समिति जन आंदोलन करते आ रही है। इस मामले को लेकर के 598 बार घेराव, प्रदर्शन, भूख हड़ताल, कई बार जमशेदपुर की जनता जो है बागबेड़ा से चल करके डीसी मुख्यालय पर पद यात्रा के माध्यम से घेराव प्रदर्शन कर चुकी है। यहाँ तक कि हम लोग ने 6 बार विधानसभा का घेराव किया है, 2 बार राजभवन का घेराव किया है। उसके बाद जमशेदपुर से रांची पद यात्रा करके हम लोगों ने 2012 में विधानसभा का घेराव किया। 237 करोड़ रुपया की योजना स्वीकृत हुई और वो योजना जो है आज भी धरातल पर जनता को नहीं मिला। 2015 में माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के द्वारा शिलान्यास किया गया और 18 में घर घर पानी देने का वादा हुआ और जनता को पानी नहीं मिला। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2022 में हम लोगों ने फिर दिल्ली के लिए माननीय प्रधानमंत्री से गुहार लगाने के लिए हम लोगों ने पद यात्रा शुरू किया। फिर उस योजना में 50 करोड़ 58 लाख रुपया फिर जो है समिति के अथक प्रयास के बाद और झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के बाद इस आदेश पर फिर पुनः जो इस योजना को पूरा करने के लिए फंड की उपलब्धि हुई। लेकिन उसके बाद भी जो है इसमें झूठा आश्वासन जो है विभाग के द्वारा बार बार दिया जा रहा है। मैं इन कोर्ट में चैलेंज किया हूँ कि ये झूठा आश्वासन दे करके हम जनता को गुमराह किया जा रहा है। आज आप लोग अभी क्या करने आए हैं और क्या आज हम लोग मात्र मांग पत्र सौंपने के लिए जनता आई हुई है और हम लोग पुनः शनिवार के दिन जो है हम लोग अपने बागबेड़ा क्षेत्र में 1 दिवसीय धारणा पर बैठेंगे और इसके बाद अब सीधा सीधी हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग विधानसभा और लोकसभा का घेराव के लिए जमशेदपुर से जो है फिर पद यात्रा करेंगे और न्यायालय में जो हमारा मुकदमा चल रहा है, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी ने जो आदेश दिया है, हमारे डीसी साहब के यहाँ भी जो है ऑलरेडी इसका आदेश की प्रति पड़ी हुई है। उनको 30 दिन के अंदर में जो है पानी का व्यवस्था उपलब्ध कराने का आदेश पारित हुआ था, लेकिन आज जो है 19 महीना हो गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। और झारखंड हाई कोर्ट में भी जो है अभी हमारा PIL चल रहा है जो ग्रामीण जलापूर्ति योजना का है, उस पर भी कोर्ट के माध्यम से जब दबाव होता है तो थोड़ा सा काम को बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से जनता को जो है बूंद बूंद पानी के लिए आज 11 वर्षों से तरसाया जा रहा है और 237 करोड़ रुपये का भी गमन हो गया। और हमें लगता है कि जो 50 करोड़ 58 लाख रुपया जो हम लोगों ने इनको उपलब्ध कराया है, जो सरकार के द्वारा मिला है, कोर्ट के आदेश में मिला है, इस फंड का भी जो है हमें लगता है कि बंदरबाट हो गया है। योजना में फिल्टर प्लांट जो है मैं निरीक्षण करने गया था, वो ध्वस्त हो रहा है। हमने देखा कि कई जगह। नाम बता दीजिए आपने। जी, सुबोध झा, अध्यक्ष बागबेड़ा महानगर विकास समिति जमशेदपुर। पूर्वी सिंहभूम जिले के पोटका से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आपको इलाज कराना भारी पड़ सकता है। दरअसल इस अस्पताल की हालत बेहद ही जर्जर हो चुकी है। ऐसे में यहाँ आने वाले लोग डर के साए में अपना इलाज कराने को मजबूर हैं। बताया जाता है कि 40 साल पूर्व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया गया था, जो आज बेहद ही खराब हालत में पहुंच चुका है। अस्पताल का मुख्य गेट एवं भवन का छज्जा तथा छत पूरी तरह टूट चुकी है। समय समय पर प्लास्टर व ढलाई टूटकर गिरती रहती है। वहीं अस्पताल के कर्मी मजबूरन जगह के अभाव में इसे बिल्डिंग के नीचे काम करने को विवश हैं। सुरक्षा कवच के रूप में इनके पास मात्र दवाइयों के खाली कार्टून हैं, जिससे ये अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। इस संबंध में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी डॉक्टर रजनी महाकुंड ने कहा कि कई बार भवन की मरम्मत के लिए विभाग को पत्र लिखा गया, परंतु इस दिशा में कोई पहल नहीं हुई। अब मजबूरन भवन के अभाव में यहाँ कार्य करना पड़ रहा है। खाते थाकले किसी असुविधा नहीं यदि छाड़े आपका बने हुए कम से कम 40 साल तो हो गए, तो सभी जगह जर्जर स्थिति में है। काम करने में दिक्कतें होती है, पेशेंट का बैठने की जगह नहीं है, लेकिन हम लोग को बहुत जल्द बिल्डिंग मिलने वाला है
1-2 महीना में हम लोग को हैंडओवर हो जाएगा, वहाँ बढ़िया से हम लोग करेंगे। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर में सूर्य मंदिर समिति की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से फरवरी माह में होने वाली राम मंदिर स्थापना की 5वीं वर्षगांठ की तैयारी में अभी से जुटने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि श्री राम दरबार स्थापना की 5वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई जाएगी। 5वीं वर्षगांठ पर देश के जाने माने राम कथा वाचक को आमंत्रित किया जाएगा, जो 7 दिवसीय श्री राम कथा का वाचन करेंगे। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने श्री राम मंदिर की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 22 फरवरी 2025 को होगा। 1 मार्च को महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव संपन्न होगा। इसके साथ ही 15 जनवरी को मंदिर परिसर में पतंग महोत्सव के तहत पतंगों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के युवा एवं नारी शक्ति भाग लेंगे। बैठक के दौरान लोगों की महत्वपूर्ण सुझावों को भी अंकित किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे रघुवर दास को सूर्य मंदिर समिति का पुनः मुख्य संरक्षक मनोनीत किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को भव्य पतंग महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। आगामी राम कथा और मकर संक्रांति के उत्सव को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा फरवरी माह के 22 से 28 फरवरी को राम कथा का आयोजन करती है, उसको लेकर आज बैठक थी। साथ ही साथ इस बार पहली बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य मंदिर कमेटी 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रही है। सभी लोग मकर संक्रांति से खिचड़ी का आनंद लेंगे और इस बार पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। 15 जनवरी को सभी लोग आसपास के जितने लोग हैं यहाँ पे पतंग उत्सव में भाग लेंगे। और सबसे सूर्य मंदिर कमेटी के लिए सबसे एक बार मतलब खुशी की बात है कि हमारे जो पहले मुख्य संरक्षक जो माननीय श्री रघुवर दास जी से आज उनको फिर से मुख्य संरक्षक के लिए आग्रह किया गया, वे मान गए। आज सूर्य मंदिर कमेटी के सभी लोग सर्वमत से उनको मुख्य संरक्षक चुना है। ऐसा कि आप पहले देखते थे कि सूर्य मंदिर कमेटी का एक अलग पहचान थी। विगत 5 साल में सूर्य मंदिर कमेटी कहीं न कहीं अपना पहचान को खोया है। उसके पीछे बहुत कारण था। साथ ही साथ मुख्य संरक्षक जी एक संवैधानिक पद में थे, जो उनके मंदिर में समय नहीं दे पाते थे, परंतु मुख्य कारण और भी था जिन पर हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं, परंतु अब वो आ गए हैं, हम लोग के बीच है और मुझे उम्मीद है सूर्य मंदिर कमेटी पहले से बेहतर और भी बेहतर ढंग से जगजगाएगी। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा स्थित सूर्यधाम परिसर में सूर्य मंदिर समिति की कार्यकारिणी की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को आयोजित हुई। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास एवं समिति के संरक्षक चंद्रगुप्त सिंह मुख्य रूप से उपस्थित थे। बैठक में सर्वसम्मति से फरवरी माह में होने वाली राम मंदिर स्थापना की 5वीं वर्षगांठ की तैयारी में अभी से जुटने का निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया कि श्री राम दरबार स्थापना की 5वीं वर्षगांठ पूरे हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई जाएगी। 5वीं वर्षगांठ पर देश के जाने माने राम कथा वाचक को आमंत्रित किया जाएगा, जो 7 दिवसीय श्री राम कथा का वाचन करेंगे। अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह ने श्री राम मंदिर की स्थापना की 5वीं वर्षगांठ महोत्सव के दौरान होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डालते हुए बताया कि महोत्सव का शुभारंभ 22 फरवरी 2025 को होगा। 1 मार्च को महाप्रसाद वितरण के साथ महोत्सव संपन्न होगा। इसके साथ ही 15 जनवरी को मंदिर परिसर में पतंग महोत्सव के तहत पतंगों की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी, जिसमें विभिन्न क्षेत्र के युवा एवं नारी शक्ति भाग लेंगे। बैठक के दौरान लोगों की महत्वपूर्ण सुझावों को भी अंकित किया गया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं उड़ीसा राज्य के राज्यपाल रहे रघुवर दास को सूर्य मंदिर समिति का पुनः मुख्य संरक्षक मनोनीत किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने पुष्पगुच्छ और अंगवस्त्र भेंट कर उनका स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस दौरान मंदिर समिति की ओर से मकर संक्रांति के अवसर पर 15 जनवरी को भव्य पतंग महोत्सव मनाने का निर्णय लिया गया। आगामी राम कथा और मकर संक्रांति के उत्सव को लेकर आज बैठक बुलाई गई थी। सूर्य मंदिर कमेटी द्वारा
फरवरी माह के 22 से 28 फरवरी को रामकथा का आयोजन करती है, उसको लेकर आज ये बैठक थी। साथ ही साथ इस बार पहली बार मकर संक्रांति के दिन सूर्य मंदिर कमेटी 4 से 5 हज़ार लोगों के लिए खिचड़ी की व्यवस्था कर रही है। सभी लोग मकर संक्रांति से खिचड़ी का आनंद लेंगे और इस बार पतंग उत्सव का भी आयोजन किया जा रहा है। 15 जनवरी को सभी लोग आसपास के जितने लोग हैं यहाँ पे पतंग उत्सव में भाग लेंगे। और सबसे सूर्य मंदिर कमेटी के लिए सबसे एक बार मतलब खुशी की बात है कि हमारे जो पहले मुख्य संरक्षक जो माननीय श्री रघुवर जी से आज उनको फिर से मुख्य संरक्षक के लिए आग्रह किया गया, वे मान गए। आज सूर्य मंदिर कमेटी के सभी लोग सर्वमत से उनको मुख्य संरक्षक चुना है। ऐसा कि आप पहले देखते थे कि सूर्य मंदिर कमेटी का एक अलग पहचान थी। विगत 5 साल में सूर्य मंदिर कमेटी कहीं न कहीं अपना पहचान को खोया है। उसके पीछे बहुत कारण था। साथ ही साथ मुख्य संरक्षक जी एक संवैधानिक पद में थे, जो उनके मंदिर में समय नहीं दे पाते थे, परंतु मुख्य कारण और भी था जिन पर हम चर्चा करना नहीं चाहते हैं, परंतु अब वो आ गए हैं, हम लोग के बीच है और मुझे उम्मीद है सूर्य मंदिर कमेटी पहले से बेहतर और भी बेहतर ढंग से जगजगाएगी। जमशेदपुर कैनल क्लब की ओर से 77वां और 78वां डॉग शो का आयोजन 9 से 12 जनवरी को जीआरडी टाटा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के आर्चरी ग्राउंड में होगा। इसका उद्घाटन जिला के उपायुक्त अनन्या मित्तल करेंगे। जमशेदपुर कैनल क्लब के अध्यक्ष रुचि नरेंद्रन ने मीडिया को बताया कि इस प्रदर्शनी में आज्ञाकारिता प्रशिक्षण सभी नस्ल के चैंपियनशिप का आयोजन होगा। साथ में बीगल और लैब्राडोर रिट्रीवर्स के लिए विशेष शो होंगे, जिसमें विभिन्न नस्ल के कुल 470 श्वान भाग लेंगे। ये शो मनुष्य और उनके 4 पैरों वाले साथियों के बीच के अटूट बंधन का जश्न मनाने वाला अविस्मरणीय उत्सव है। इस शो को जज करने के लिए विदेशों से निर्णायक आ रहे हैं। इनमें ब्राजील, थाईलैंड व पुर्तगाल के जजेस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर डॉग शो विश्व स्तरीय कैनाइल उत्कृष्टता का उत्सव होगा। इसमें प्रत्येक श्वान का अनुग्रह, सुंदरता और कौशल की सच्ची भावना दिखेगी। वहाँ पे है स्पेशलिटी शो। 12th को एक बार फिर जमशेदपुर में डॉग शो रहेगा। इस टाइम डॉग शो स्पेशल है। 10 साल बाद FCI शो हो रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल का डॉग शो है, वो होगा। प्लस हमारा 34th एंड 35th FCI शो रहेगा एंड 77th एंड 78th चैम्पियनशिप शो जो अंडर द KCI होता है, जमशेदपुर कैनल क्लब का। तो ये 9th, 10th, 11th, 12th को है। ये ये JRD स्टेडियम के आर्चरी ग्राउंड्स में रहेगा, जो हमारा हमेशा रहता है वेन्यू। 9th को हमारी इनॉग्रेशन रहेगी और श्री अनन्या मित्तल जी जो DC हैं जमशेदपुर के, ही विल ग्रेस द ओकेजन एज द चीफ गेस्ट। दैट इज़ एट 9 o'clock ऑन द 9th। इस साल 470 ब्रीड्स हैं, 470 एंट्रीज हैं और देश के बेस्ट डॉग्स, 20 बेस्ट डॉग्स, द टॉप डॉग्स ऑफ द कंट्री will be here on display, showing us their skill and their talent, and the top judges of the country, of the world, are going to be here. The top judges from Brazil, from Thailand, from Portugal, from Belgium, from Slovenia, सारे इंटरनेशनल लेवल के जजेस आ रहे हैं। श्री के.वी. सुदर्शन जो इंटरनेशनल जज हैं, जो इंडियन जज हैं, बट ही इज़ वन ऑफ द टॉप इंटरनेशनल जजेस ऑल्सो, ही विल बी हियर। सो ये हमारा जो शो है एक बहुत ही मुश्किल टेस्ट माना जाता है। जो डॉग्स यहाँ जीतते हैं, दे आर रियली स्पेशल। इसके अलावा हमारे स्पेशलिटी शो रहेगा, स्पेशलिटी ब्रीड्स जिनको हम दर्शाएंगे। इस टाइम पहली बार साइबेरियन हस्की और डोबरमैन भी रहेंगे। लैब्राडोर और बीगल तो हर साल रहते हैं, पिछले 2-3 साल से हम उनका स्पेशलिटी शो कर रहे हैं, पर इस साल डोबरमैन और साइबेरियन हस्की भी देखने को मिलेंगे। उनका स्किल और टैलेंट देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे ओबीडियंस शो होगा और ओबीडियंस में 49 डॉग्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, और उनकी भी जजिंग होगी। पहली बार हमने JKC ने इंस्टीट्यूट किया है द टॉप 8 डॉग्स ऑफ जमशेदपुर, ताकि जमशेदपुर वासियों को भी प्रोत्साहन मिले कि वो भी अपने डॉग्स को अच्छी तरह से ट्रेन करें। एंड वी विल द जजेस विल पिक द 8 टॉप डॉग्स ऑफ जमशेदपुर। तो मैं आशा करती हूँ कि सब लोग आएँ, ये शो देखें और सीखें, समझें एंड लर्न टू बी रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनर्स। इस साल हम रिस्पॉन्सिबल डॉग ओनरशिप का भी थोड़ा सा मैसेज देना चाह रहे हैं सबको। हम चाहते हैं कि सब जो आ रहे हैं, हैंडलर्स, ओनर्स, पेट ओनर्स, सब अपने डॉग्स को उनके पीछे पूप बैग्स लेके खड़े रहें, क्लीन अप करें,
समझें कि व्हाट इज़ रिस्पॉन्सिबल डॉग बिहेवियर, डॉग पेरेंटिंग बिहेवियर। तो मैं आशा करती हूँ कि सब आएँ और इन्जॉय करें इसका पूरा। वहीं अपनी लंबित समस्याओं को लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कर्मचारियों ने मंगलवार से अपना आंदोलन शुरू कर दिया है। इसके तहत सभी कर्मी आदित्यपुर से जमशेदपुर प्रमंडल कार्यपालक अभियंता कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग कर्मचारी संघ ने लंबित समस्याओं को लेकर पहले 6 जनवरी को पेयजल स्वच्छता विभाग के जमशेदपुर प्रमंडल कार्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना देने का अल्टीमेटम दिया था। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष विमल सिंह ने संयुक्त रूप से बताया कि प्रमंडल के कर्मचारियों एवं उनके भवन से संबंधित समस्याओं को लेकर पेयजल स्वच्छता विभाग के कार्यपालक अभियंता के यहां कई बार पत्राचार किया गया है। कई दौर की वार्ता भी हुई, लेकिन वे टाल मटोल की रणनीति अपनाए हुए हैं। ऐसे में अब कर्मचारियों के समक्ष धरना प्रदर्शन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बच रहा है। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बलवंता जमशेदपुर हाय 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 हाय, बलवंता जमशेदपुर हाय 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 हाय, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे लेके रहेंगे। कर्मचारियों की जो प्रताड़ना है, वेतन का फिक्सेशन नहीं करना, एरियर नहीं देना, टाल मटोल करना, वेतन में विलम्ब करना, ये प्रायः इनकी कार्रवाई हो रही है। हम लोग इनसे कई एक बार मिल चुके हैं, महासंघ के स्तर पर भी और पीएसडी कर्मचारी संघ के स्तर पर भी, लेकिन इनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाध्य होकर के कर्मचारी महासंघ ये नहीं चाहता कि मैं कार्यपालक अभियंता के विरोध में कोई सा कदम उठाऊं, लेकिन ये मजबूर कर दिए कर्मचारी संगठन को कि कर्मचारियों के हित के लिए आज अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए हमें यहाँ बैठना पड़ा। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।